दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप रात के गहरे अंधेरे में तिरुमाला के गर्भगृह के अंदर खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सिर्फ घंटियों की हल्की गूंज और अगरबत्तियों की महक बाकी है। अचानक पुजारी आपके कान के पास फुसफुसाते हैं। कान लगाकर सुनिए, पीछे से समुद्र की लहरें टकरा रही हैं। समुद्र जो सैकड़ों किलोमीटर दूर है। आप हैरान होकर कान लगाते हैं और सचमुच सुनाई देती है वो आवाज। लहरों का उठना गिरना, फेन का शोर, जैसे कोई विशाल सागर मूर्ति के ठीक पीछे उफन रहा हो। आप चौंक जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सुबह अभिषेक के समय जब ठंडा दूध, जल और घी मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, तब क्या होता है? मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। पुजारी रेशमी कपड़े से बार बार पोंछते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से नई बूंदें दिखने लगती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गर्भगृह को आधुनिक एयर कंडीशनिंग से बर्फ की तरह ठंडा रखा जाता है। बाहर पहाड़ी का मौसम भी ठंडा रहता है, फिर भी मुख्य मूर्ति का तापमान हमेशा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट बना रहता है। सोने के आभूषण जो उतारे जाते हैं, वे गर्म महसूस होते हैं। क्या ये पत्थर की मूर्ति है या कोई जीवित इंसान? बाल, असली इंसानी बाल जो कभी नहीं उलझते, हमेशा रेशमी, मुलायम और चमकदार बने रहते हैं। एक बार सोचिए, क्या ये चमत्कार है? क्या प्राचीन कारीगरों ने ऐसी मूर्ति बनाई जो सांस लेती हो, पसीना बहाती हो और समुद्र की आवाज सुनाती हो? या ये कोई अज्ञात दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है जो आज के विज्ञान की सारी किताबों को चकमा दे रहा है? आज हम इसी अनसुलझे रहस्य की गहराई में उतरेंगे। एक एक करके खोलेंगे वो परतें जो सदियों से करोड़ों भक्तों को खींच रही हैं। जो वीडियो अब शुरू कर रहे हैं, वो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर रहस्य अगले रहस्य से गहराई से जुड़ा है। और आखिर में वो सवाल आएगा जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए तिरुपति बालाजी के उस रहस्यमयी सफर के लिए, जहां विज्ञान ठिठक जाता है और आस्था आगे बढ़ती है। जय वेंकटेश्वर स्वामी। मंदिर की कहानी जहां से सब शुरू होता है, वो भी कम रहस्यमयी नहीं है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर समुद्र तल से करीब 853 मीटर ऊपर 7 पहाड़ियों पर बसा है ये विश्व का सबसे अमीर और सबसे रहस्यमयी मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी का स्वयंभू रूप यहाँ विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मानवता के बढ़ते कष्टों को मिटाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए। पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्यों के राजाओं ने सदियों तक इस मंदिर को संवारा और आज यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रोजाना औसतन 50 से 60 हजार भक्त यहाँ दर्शन करते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। लेकिन सिर्फ धन नहीं, बल्कि मूर्ति की अद्भुत जीवंतता ही इस मंदिर को अनुपम बनाती है। ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति ऐसी लगती है जैसे सांस ले रही हो। पुजारियों के अनुसार यह नित्य दैव कल्प है, यानी कल्प के अंत तक यहाँ रहने वाली। अब आइए उन रहस्यों पर गौर करते हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। पहला बड़ा रहस्य है समुद्र की लहरों की आवाज, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आती हुई सुनाई देती है। गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के ठीक पीछे अगर कोई कान लगाकर सुनता है, तो कई भक्तों और पुजारियों ने बार बार यही अनुभव बताया है कि समुद्र की लहरें उठती गिरती हुई, पानी की गड़गड़ाहट और फेन का शोर साफ सुनाई देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि निकटतम समुद्र तट भी 100 से 150 किलोमीटर दूर है। फिर ये आवाज कहां से आती है? कुछ भक्त इसे भगवान के क्षीर सागर से जोड़कर देखते हैं, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से तिरुमाला की चट्टानें क्वार्ट्जाइट से भरी हुई हैं और नीचे प्राचीन पोत्जेम जल स्रोत मौजूद हैं। मंदिर की मोटी ग्रेनाइट दीवारें ध्वनि तरंगों को बढ़ा देती हैं। हो सकता है कि पानी की धाराएं चट्टानों से टकराकर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा करती हों, जो गर्भगृह में लहरों जैसी आवाज बन जाती हैं। ये प्राचीन वास्तुकला का अकूस्टिक चमत्कार है, लेकिन ये सिर्फ भौतिकी नहीं है। भक्त बताते हैं कि कान लगाते ही अंदर से गहरी शांति छा जाती है, जैसे भगवान खुद फुसफुसा रहे हों कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह अनुभव आपको मंदिर की ओर और खींच लाता है। और यहीं से जुड़ता है दूसरा रहस्य, जो और भी ज्यादा हैरान कर देता है। दूसरा रहस्य है मूर्ति का 110 डिग्री तापमान और पसीने की बूंदें, जो जीवित शरीर का प्रमाण लगते हैं। गर्भगृह को आधुनिक एयर कंडीशनिंग से ठंडा रखा जाता है। पहाड़ी का मौसम भी ठंडा रहता है, फिर भी मुख्य मूर्ति का तापमान
लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 43 डिग्री सेल्सियस स्थिर बना रहता है। हर सुबह अभिषेक के बाद ठंडे जल, दूध और घी चढ़ाने के बावजूद मूर्ति पर नमी की बूंदें पसीने जैसी उभर आती हैं। पुजारी रेशमी कपड़े से उन्हें पोंछते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नई बूंदें दिखने लगती हैं। मूर्ति का पीछे का हिस्सा हमेशा नम रहता है। सोने के आभूषण उतारते समय वे गर्म महसूस होते हैं। नीचे पोज्यम जल स्रोत होने के बावजूद जो ठंडा प्रभाव डालना चाहिए, मूर्ति गर्म बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन स्थिर उच्च तापमान पूरी तरह अनएक्सप्लेन्ड है। पुजारियों ने सदियों से यह देखा है। भक्तों के लिए यह भगवान की जीवंतता का सबसे बड़ा सबूत है। जैसे कोई इंसान भक्ति देखकर भावुक होकर पसीना बहा रहा हो। शुक्रवार के विशेष अभिषेक में यह दृश्य और भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। यह रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या प्राचीन ऋषियों ने ऐसी मूर्ति बनाई जो पर्यावरण से लगातार इंटरेक्ट करे, या ये कोई दिव्य शक्ति है। और यही पसीना और तापमान का रहस्य अगले रहस्य से सीधे जुड़ता है। तीसरा रहस्य है असली बाल जो कभी नहीं उलझते और हमेशा रेशमी व चमकदार बने रहते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति पर लगे बाल असली इंसानी बाल माने जाते हैं। ये रेशमी, मुलायम, बिना किसी गांठ के और हमेशा चमकदार तथा व्यवस्थित रहते हैं। वे न बढ़ते हैं न झड़ते हैं। किंवदंती है कि एक बार भगवान के सिर पर चोट लगी थी और बाल झड़ गए थे। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपना बाल काटकर अर्पित किया। भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी भक्त यहाँ बाल चढ़ाएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज भी लाखों भक्त कल्याण कट्टा में मुंडन कराते हैं, लेकिन मूर्ति वाले बाल पुजारियों द्वारा संभाले जाते हैं और वे हमेशा वैसे ही रहते हैं। विज्ञान कहता है कि शायद प्राचीन विशेष तकनीक से उन्हें लगाया गया हो, लेकिन उनका न उलझना और चमक बरकरार रहना रख रखाव और भक्ति का अद्भुत चमत्कार लगता है। भक्त मानते हैं कि दिव्य ऊर्जा उन्हें संरक्षित रखती है। ये बालों का रहस्य मंदिर की परंपरा से गहराई से जुड़ा है। बाल चढ़ाना सिर्फ व्रत नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब आप मूर्ति को देखते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी क्यों होती है? क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी तेज है कि सामान्य इंसान सहन नहीं कर पाता। ये सभी रहस्य मंदिर की अद्भुत वास्तुकला से सीधे जुड़े हुए हैं। आनंद निलयम यानी गर्भगृह मोटी दीवारों वाला बंद स्थान है। दीवारों पर विशेष कपड़े लगे रहते हैं जो कालिख सोख लेते हैं। हर 12 साल में विशेष समारोह करके सफाई की जाती है। 7 पहाड़ियां शेषनाग के सिरों का प्रतीक हैं। सिलाथोर्नम नामक प्राकृतिक चट्टानी तोरण भूवैज्ञानिक चमत्कार है। यहां एको नहीं होता, ध्वनि को अवशोषित कर लिया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर, एकूस्टिक्स और टेम्परेचर रेगुलेशन सब प्राचीन ज्ञान का हिस्सा लगते हैं। अन्य जुड़े रहस्य कहानी को और गहरा बनाते हैं। गर्भगृह में सदियों से जलते दीपक जिनकी ज्योति कभी नहीं बुझती, हालांकि आज रखरखाव के साथ परंपरा को जीवित रखा गया है। मूर्ति दाहिने कोने में स्थित है, लेकिन बाहर से देखने पर बीच में लगती है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। पहले वराह स्वामी के दर्शन होते हैं क्योंकि भगवान ने उन्हें वादा किया था, और विश्व प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद की विशेष रेसिपी मंदिर की समृद्धि का प्रतीक है। एक रहस्य दूसरे को खोलता है। पसीना, तापमान, बाल, समुद्र की आवाज सब मिलकर मूर्ति को सचमुच जीवित बना देते हैं। आस्था बनाम विज्ञान की बहस भी यहाँ बहुत दिलचस्प है। विज्ञान कंडेंसेशन, मटेरियल प्रॉपर्टीज और अकूस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन स्थिर तापमान और भक्तों के प्रत्यक्ष अनुभव अभी भी अनसुलझे हैं। पुजारियों के विवरण बताते हैं कि गर्मी और नमी पूरी तरह वास्तविक है। भक्तों के लिए ये आस्था है। युवा, मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग सब यहाँ आते हैं। चढ़ावा, बाल चढ़ाना और सेवा सब समर्पण का रूप है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सिर्फ पत्थर और सोना नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य का अनोखा संगम है। वो मूर्ति इंसानी शरीर की तरह व्यवहार करती है। पसीना बहाती है, गर्म रहती है, बाल चमकदार रखती है और समुद्र की आवाज सुनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि दिव्यता हर जगह मौजूद है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। अगली बार जब आप तिरुपति जाएं तो कान लगाकर जरूर सुनिए, मूर्ति को गौर से निहारिए। शायद आपको भी वो अनुभव हो जाए। ये रहस्य अनसुलझे रहें, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आस्था में ही छिपे होते हैं। जय श्री बालाजी, जय वेंकटेश्वर स्वामी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और रहस्यमय लगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय वेंकटेश्वर स्वामी।